स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आजकल मैं अपनी कथा में श्री हरि के रूपों के बारे में बता रही हूँ। श्री हरि के 10 विशेष रूपों की चर्चा मैं अपनी कथा में आजकल कर रही हूँ। उन्हीं रूपों में से मैंने इससे पहले आप सबको उनके पहले रूप यानी मत्स्य रूप के बारे में आपको बताया था। आज मैं आप सबको श्री हरि के नारायण के दूसरे अवतार, नारायण ने उन 10 प्रमुख अवतारों में से दूसरा अवतार कुर्म अवतार लिया था, यानी कछुए का अवतार लिया था। तो श्री हरि ने यह अवतार क्यों लिया? इस कथा में मैं आप सबको यह बताने वाली हूँ श्री हरि के कुर्म अवतार के बारे में। नारायण ने कुर्म अवतार क्यों लिया था? हम सभी जानते हैं कि श्री हरि ने अपने अवतारों में धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। तो इन सभी अवतारों में नारायण ने कुर्म अवतार भी लिया था। नारायण ने कुर्म अवतार इसलिए लिया था ताकि धर्म की रक्षा कर सके, सत्य की रक्षा कर सके और देवताओं की रक्षा कर सके। तो आज मैं आप सबको अपने कथा में नारायण के कुर्म अवतार यानी कि कछुए के अवतार के बारे में, नारायण ने कछुए का अवतार क्यों लिया था, ये सब चीज मैं आज आप सबको अपनी कथा में सुनाऊंगी। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को यानी देवराज इंद्र को श्राप दे दिया था। देवराज इंद्र से रुष्ट होके, नाराज होके दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया था, श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसी श्राप की वजह से देवराज इंद्र राक्षसों से यानी कि असुरों से हार गए थे और हार के उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। जब हारने के बाद देवराज इंद्र श्री हरि के पास गए, नारायण के पास गए, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे नारायण, आप हमें कोई रास्ता दिखाएं ताकि हम दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त हो सके और हमारी शक्ति पुनः वापस आ जाए। यह सब सुनने के बाद भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा समुद्र मंथन करने से जितनी शक्तियां निकलेगी या अमृत निकलेगा, वो सारी शक्तियां अमृत का पान आप लोग कर लेंगे, सारे देवता अमृत पान करेंगे तो उनकी शक्तियां वापस आ जाएगी। यह सब सुन के देवराज इंद्र ने कहा कि हम अकेले देवता कैसे समुद्र मंथन कर पाएंगे। तो नारायण ने उनको कहा कि आप जाओ और असुरों के पास ये प्रस्ताव रखो कि असुर और देवता दोनों मिल के समुद्र मंथन करें और जो भी निकलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। जब नारायण की यह बात सुन के देवराज इंद्र असुर के पास गए तो असुरों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के लिए श्री हरि ने, नारायण ने मंदार पर्वत को अपने सुदर्शन चक्र से काट के दिया था और वासुकी नाग को रस्सी बनाने के लिए दिया था, जिससे मंदार पर्वत को लपेट के और खींचा जा सके समुद्र में डाल के, उसके बाद समुद्र मंथन हो सके। लेकिन जब समुद्र मंथन देवता और इंद्रों के बीच शुरू हुआ तो जो मंदार पर्वत था वो समुद्र के अंदर धीरे धीरे जाने लगा। इससे देवताओं और को दिक्कत होने लगी। देवता और असुर जो थे समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मंदार पर्वत को एक जगह रखने के लिए
किसी ठोस चीज की जरूरत थी, किसी ठोस वस्तु की आवश्यकता थी। फिर वो नारायण के पास गए पुनः, और नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए जिससे जब समुद्र मंथन हो रहा है तो ये मंदार पर्वत समुद्र के अंदर न जाए, हमें इसे खींचने में परेशानी हो रही है। तो श्री हरि ने देवताओं की बात मानी और क्रुम का अवतार लिया, क्रुम का रूप बनाया, यानी कछुए का रूप बनाया। कछुए का शरीर ऊपर से सख्त होता है, कठोर होता है। तो श्री हरि ने बहुत बड़े कछुए का रूप लिया और मंदार पर्वत को अपने पीठ पे रख लिया, और उसके बाद समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। और समुद्र मंथन का कार्य आरंभ होने के बाद श्री हरि ने कछुए का रूप लेके समुद्र मंथन का कार्य समापन किया। देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन का कार्य समाप्त किए, और श्री हरि ने कछुए का रूप लेके क्रुम अवतार में इस काम में उनका सहयोग किया। तब से श्री हरि को क्रुम अवतार यानी कछुए का अवतार के रूप में माना जाता है। और समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला उसको देवताओं ने उसका पान किया, देवताओं ने उस अमृत को पिया और देवताओं की शक्ति फिर से वापस आ गई। इस तरह भगवान विष्णु ने, नारायण ने देवताओं की शक्ति वापस लाने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए कछुए का अवतार लिया था, क्रुम अवतार लिया था। इसी कछुए के अवतार को, क्रुम अवतार को हम लोग श्री हरि के रूप में देखते हैं और कछुए को अपने घर में रखते हैं, भगवान नारायण के रूप में कछुए को मानते हैं, देखते हैं। तो आज मैंने आप सबको भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा सुनाई, क्रुम अवतार के बारे में बताया, किस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं के लिए कछुए का अवतार लिया था, समुद्र मंथन करने के लिए क्रुम अवतार लिया था। तो आज मैंने आप सबको नारायण के क्रुम अवतार के बारे में बताया, क्रुम अवतार का दर्शन करवाया। तो इस तरह आगे भी मैं आप सबको नारायण के अलग अलग रूपों के बारे में बताती रहूंगी। आप मेरा चैनल प्रभु कथा जरूर देखिए और श्री हरि के अवतारों की दर्शन कीजिए। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।